हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के नेक्स्ट पोर्शन फिजिक्स की ओर चलेंगे। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश के अंतर्गत समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन। पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया है, जैसे कभी किसी प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु रूपी अवरोध को लाया जाता है तो वह प्रकाश एक छाया का रूप ले लेती है, अर्थात अपारदर्शक होती है। अर्थात और अपवर्तन के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा तो अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता है और परावर्तन चमकदार पृष्ठ रूपी अपारदर्शी माध्यम में होता है। इन छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8वीं में भी आपने देखा होगा कि इन सभी घटनाओं को हमने बहुत ही सहजता के साथ पढ़ा था और परावर्तन के नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया था। परावर्तन क्या होता है ये भी बताया था, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन छोटी छोटी जानकारियों को हमने पहले ही पढ़ चुका है और उसी का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको कक्षा 10वीं में भौतिकी में दिखेगा। तो आज हम क्लास चालू करते हैं परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसे जैसे जिस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाता हूं वह टॉपिक को आप कॉपी में हेडिंग डालकर उसी स्वरूप में लिखें। आपको प्रश्न उत्तर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बीच में जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसका सॉल्यूशन मैं पढ़ाने के दौरान कर देता हूं, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं उन्हीं टॉपिकों को आप उस दिन लिख लिया करें, आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से समझते भी जाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे और स्वतः ही लिखेंगे। थोड़े से पुस्तक का अध्ययन कीजिए और मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, आप बहुत अच्छा नोट्स बनाएंगे और आपके लिखने की शैली भी बहुत ही अच्छी होगी। उद्देश्य लिखने का ये होता है कि आपने क्या समझा उसकी प्रस्तुतिकरण आपके कॉपी में होना चाहिए। बस शब्दों का चयन बहुत ही उम्दा होना चाहिए और जिसके फलस्वरूप आपके जो कॉपी के जो स्वरूप होगी, आपकी जो नोट्स होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो हम चलते हैं परावर्तन की ओर। तो परावर्तन किसे कहते हैं वो देखते हैं। परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर प्रवेश करती है या उससे टकराती है तो वह टकराकर पुनः अपने पहले ही माध्यम में लौट आती है। तो इस प्रकाशीय घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर, चमकदार एवं अपारदर्शी सभी कह सकते हैं, पृष्ठ पर जब टकराती है तो टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसी प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस चित्र को हम थोड़ा सा विस्तृत करके बनाने का प्रयास करें और इसकी कुछ जानकारी प्राप्त करें। परावर्तन के चित्र के अंतर्गत कुछ से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं चलते हैं। चित्र बनाया, ये परावर्तक सतह है जिस पर एक पारदर्शी कांच होती है, जिस पर निकेल, टील और सिल्वर की पॉलिश की जाती है, जिसके कारण दूसरा सतह चमकदार हो जाता है। इसे ही परावर्तक सतह कहते हैं।
ये आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है और ये बिंदु है, इसे कहते हैं, यहां लिख रहा हूं इसे, आपतन बिंदु। परावर्तक सतह, जिस पर प्रकाश किरण टकराकर पुनः लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहेंगे। अब पहली परिभाषा चालू करते हैं, आपतित किरण। देखिए, परावर्तक सतह की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये देखिए तीर का निशान दिखाई पड़ रहा है हमें। पहले हमारी पहली परिभाषा क्या है, आपतित किरण। दूसरी परिभाषा है परावर्तित किरण। तीसरी परिभाषा है आपतन बिंदु। चौथी परिभाषा होगी हमारा अभिलंब। पांचवा परिभाषा हम बना सकते हैं आपतन कोण। और छठवां बता सकते हैं परावर्तन कोण। हम इन परिभाषाओं के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हम देख पा रहे हैं आपतित किरण, जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह की ओर जाती है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, या कह सकते हैं परावर्तक सतह की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीर का निशान देखेंगे, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं तीसरी परिभाषा आपतन बिंदु। अब यहाँ पर देखिए, आपतित किरण टर्न किस बिंदु पर हो रही है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु, फिर से बोल रहे हैं, परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण परावर्तित हो जाती है, इसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण परावर्तित होती है, इसे ही क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। चौथा परिभाषा है अभिलंब, परावर्तक सतह के या परावर्तक सतह पर स्थित आपतन बिंदु के परावर्तक सतह के अभिलंबवत आपतन बिंदु से खींची गई सरल रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह के अभिलंबवत आपतन बिंदु से खींची गई सरल रेखा को ही हम अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन कोण दिखाई पड़ रहा है, कोण जो दो रेखाएं जब एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जहां पर मिलती है उसे ही कोण कहते हैं। तो दिखाई पड़ रहा है आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर यहां से चलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को I से और अपवर्त परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ अभिलंब से मिलकर बनता है और ये आपतित किरण से अभिलंब के साथ इसे आपतन, और ये परावर्तन कोण परावर्तित किरण से बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आएगी। आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, फिर हम कुछ और प्रश्न के कुछ टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जब हम नियम पढ़ेंगे और लिखेंगे तो कॉपी में ये डायग्राम होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने डायग्राम को नहीं मिटाया है। तो जब नियम लिखे, फिजिक्स में चित्र की बहुत ही महत्ता है, इसलिए आप, अगर आपको लगता है कि आप काल्पनिक रूप से अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बना सकते हैं तो जरूर चित्र बनाएं। इसलिए मैंने भी प्रयास किया है। आपतित किरण, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। जैसे कह रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम कहलाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान सदैव बराबर होता है। कभी कभी बोर्ड में हमें पूछता है परीक्षा में कि परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को बताइए। तो ये दो नियम होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने 8वीं में भी इसे पढ़ा है। तो देख सकते हैं आप, ये थे परावर्तन के नियम। अब आते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित देखिए, ये आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, आपतित हुआ, परावर्तित हुआ। तो जब प्रकाश किरणों का नियमित परावर्तन होता है, क्योंकि नियम अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हों, ये नियम है। तो क्या बताया हमने, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो आपतित परावर्तित, आपतित परावर्तित, तो परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश किरणों का नियमित दिशा में परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणों का नियमित दिशा में परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अनियमित परावर्तन, इसके लिए भी एक चित्र बना लेते हैं। आया गया। देखिए, ये इधर उधर कहीं पर भी भाग रही है, तो अर्थात जब प्रकाश किरणों का परावर्तन अनियमित दिशा में कहीं पर भी होता है तो इस प्रकाशीय घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणों का परावर्तन अनियमित किसी भी दिशा में होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये थे परावर्तन के प्रकार और इसको आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा बताने का मैंने प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे आज की क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे की कक्षाओं में हम इसके आगे बात करेंगे और कैसे कैसे और इसके टॉपिक हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगले कक्षा के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और प्लीज जो मैंने आज पढ़ाया है उन पढ़े हुए चीजों को आप क्या करें, पहले से अच्छे से लिखने का प्रयास करें। आप अपनी कॉपी को कंप्लीट रखें, क्योंकि ये पढ़ाई हुई चीजें हैं दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी वीडियो देखें। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत ही मेहनत से
अब के लिए ये वीडियो बनाते हैं, बहुत ही समय भी निकाल कर हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, किंतु ये सार्थक तभी हो पाएगा जब आप इन वीडियो को भली भांति बहुत अच्छे से गहन अध्ययन के साथ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।